हम विदेश मंत्री एस जयशंकर की ही बात करें। अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों पर ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत पर दबाव डालने की और बनाने की कोई पहली कोशिश नहीं है, ऐसे समय पर ही डटकर खड़े रहने की आवश्यकता है। 1998 में परमाणु परीक्षणों का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत को मौलिकता से आत्मविश्वास मिलता है और यही बात शायद हर्षवर्धन जी ट्रंप भी जान रहे हैं। वो ये जान रहे हैं कि भारत को झुकाना आसान नहीं है। भारत दादागिरी के आगे कभी भी सरेंडर नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं सरेंडर करता है। और जो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है, अभी वो उन्होंने जो कहा उसको भी समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ढेर सारे लोगों ने कहा कि हम बात कर रहे थे, हमें बड़ी चिंता हो रही थी, युद्ध किधर जा रहा था। तो उन्होंने एक शब्द कहा है और ये भारत की इस वक्त की डिप्लोमेसी, भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी, मोदी डॉक्ट्राइन को ये परिभाषित करता है। उन्होंने कहा कि आपके यहां भी जो कुछ चल रहा है, रोज युद्ध जो चल रहे हैं, जरा उसको देखिए, उसकी भी हमें बड़ी चिंता हो रही है, उसकी वजह से बड़ा बवाल चल रहा है, बहुत मुश्किलें हो रही। और मुझे लगता है कि भारत की सरकार एक रत्ती अमेरिकी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ये हम टैरिफ डील का अब तक न होना इससे समझ सकते हैं। ट्रंप को नोबल की जो एक कहेंगे ना कि जैसे कई बार लोग कहते हैं किसी चीज की एकदम याद आ जाती तो हिचकी टाइप आने लगती है, तो उनको नोबल हिचकी आती रहती है। उठते हैं तो नोबल हिचकी आई, सोते वक्त नोबल हिचकी आई। उसके लिए जो उनको चाहिए था कोई उनको नोबल के लिए नॉमिनेट करे, तो अब पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के नॉमिनेशन से तो नोबल मिलेगा नहीं। इजराइल जैसे हर देश से लड़ रहे देश के नॉमिनेशन से तो उनको नोबल मिलेगा ही नहीं। मिलेगा किससे? कोई डेमोक्रेसी कहे, भारत जैसा कोई देश कहे। भारत ने कहा नहीं। इसका सीधा सा मतलब हुआ ट्रंप की किसी भी मनमानी को नरेंद्र मोदी रंच मात्र भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और यह बात कि अगर ट्रंप कहने लगे कि मोदी नाराज है, लग रहा है थोड़ा सा, तो इसका मतलब उनको समझ में आ रहा है कि वो आपकी बात बड़बोलेपन का वो जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन वो आदमी बहुत सलीके से एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, तो सीधा सीधा यही काम चल रहा है कि भैया आवाज कर रही जो हमारी बातचीत है, आप बोलते रहिए, बड़बड़ाते रहिए, आप हर एक के बारे में बोल। दुनिया के हर राष्ट्राध्यक्ष के बारे में ऐसे हल्के स्तरहीन बयान दिए जो किसी राष्ट्राध्यक्ष को नहीं देने चाहिए। अमेरिका तो छोड़ ही दीजिए, और डिप्लोमेसी में कई बार होता है ना कि हम इनसे बात करते हैं, कई बार तो यूं भी डिप्लोमेसी छोड़ दीजिए ना, सामान्य रिश्तों में भी हम कहते हैं अच्छा चलो ठीक भाई ये वाली बात, अब इसी को जाके वो कहेगा अच्छा वो हमसे आके कह रहे थे। आपकी अपनी मतलब ये बातों हुआ का कि ट्रंप बहुत हल्के व्यक्ति हैं, उस पद के योग्य नहीं जहां वो बैठे हुए हैं। उनकी अपनी बातों का वजन हल्का होता है। अमेरिका के लॉ डिपार्टमेंट की कुछ पेपर्स आए हैं सामने आए हैं, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो यहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए और ट्रंप साहब को भी समझना चाहिए, जिसमें कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये अमेरिका के लॉ डिपार्टमेंट के पेपर्स हैं, कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 50 से 60 बार कोशिश की है भारत को समझाने के लिए, पाकिस्तान पर दबाव डालने की। तो इसका भी जिक्र करना चाहिए, यहाँ के लोगों को भी समझ में आए। बहुत सारे लोग समीर जी के मित्र हैं, वो बहुत सारे लोगों को समझा सकते हैं, समीर जी। तो अच्छा, ट्रंप के जिस ताज़ा बयान की मैं बात कर रही थी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने उस पर रिएक्शन दिया है। जॉन बोल्टन ने तो यहाँ तक कह दिया कि ट्रंप को अमेरिका के हित की कोई रणनीतिक समझ ही नहीं है। आप सोच रहे हैं, पूर्व एनएसए ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश के हित के लिए रणनीतिक समझ है ही नहीं, बस उनके दिमाग में टैरिफ और तेल बेचने का जुनून सवार है। Why Trump really doesn't have any strategic sense at all for what's in America's best interest. We need to be working with India, with Japan, with South Korea, with Taiwan, with others against that threat. But Trump is just obsessed with these tariffs and the sale of oil, and yet he has added a tariff to India, but not a tariff to China, which purchases considerably more Russian oil, or to other countries like Turkey that purchases a lot of Russian oil. So I think it's caused real trouble in the U.S.-India relations. I think it's a self-inflicted wound by Trump himself, and I wish there were some way we could get him and Modi talking directly again and see if they could find a solution. अच्छा, मुझे नहीं पता वो तस्वीर आप लोगों के सामने आई या नहीं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पर अपनी पूरी बात रखने के बाद फिर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जिसके पास ऑयल और गोल्ड रिजर्व के ऊपर खुला अधिकार आ गया हो, कब्जा आ गया हो, वो तो नाचेगा ही। अब वो रणनीतिक समझ को लेकर क्वेश्चन क्यों नहीं होगा? इंटरेस्टिंग आया है, बोले मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ, सब कहते हैं, लेकिन मेरी पत्नी को मेरा डांस पसंद है इसलिए मैं नाचता नहीं हूँ।
ये भी उन्होंने इस वैसे बात उनकी का पत्नी ठीक ही कहती हैं। कहा। लेकिन अभी जो भारत के साथ बात चल रही थी, जिस तरीके से ट्रंप लगातार अपना बड़बोलापन बोल रहे हैं और फिर कल उन्होंने नया बयान दिया। उन्होंने हालांकि भी भारत सरकार ने उस पर कोई स्पष्टीकरण दिया नहीं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार मुझे खुश करना चाहती है, इसलिए 68 अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर मुझे दिया है। इस बात का उन्होंने जिक्र करा है कि भाई मतलब भारत में सरकार मुझे खुश करना चाहती है, इसलिए हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया है। और वो अब सिर्फ भारत को नहीं, आप देखिए उन्होंने कह दिया है कि भाई हम डेनमार्क पर भी हमला कर सकते हैं, फिनलैंड ग्रीनलैंड के लिए हम डेनमार्क पे भी हमला कर सकते हैं। तो अब आप क्या मतलब जो नाटो के देश है आप उनको भी नहीं छोड़ोगे? मतलब जिस तरीके से ट्रंप आगे बढ़ रहा है अपने विस्तारवादी नीति वो ये चाहते हैं कि उनकी धुन पर सब नाचे। नहीं, और जिस विस्तारवादी के लिए चीन जाना चाहता था, अब चीन को पीछे छोड़कर आप पहले वेनेजुएला पे आप तेल के लिए कब्जा कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए तो मैं डेनमार्क पे कब्जा करूंगा, फिर आप कह रहे हो मैं क्यूबा को भी ठिकाने लगाऊंगा, फिर मैं मैक्सिको भी ठिकाने लगा लूंगा। अब कंबोडिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई आप अगर हिम्मत हो तो मुझ पर हमला करो, तो अब वो कह रहे हैं कि उनको भी मैं देख लूंगा। तो क्या ट्रंप इस साल से युद्ध करने वाले, जो पिछले साल युद्ध रुकाने की बात करते थे कि मैंने 6 से 8 युद्ध रुकवाए दुनिया भर के अंदर, वह क्या 2026 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर युद्ध शुरू करने और नए नए देशों पर हमला करने और छोटे देशों पर अपना अधिग्रहण करने की कोशिश में जुटे हुए हैं? मुझे लग रहा है कि दुनिया को इस बात को इकट्ठा होकर इसका विरोध करना चाहिए। हालांकि रूस और चीन ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसका विरोध किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि ब्रिटेन बोले इस मामले में, फ्रांस बोले, जर्मनी बोले, और जो अमेरिका के साथ खड़े रहते हैं वह इसका विरोध करे। क्योंकि ट्रंप को समझ में आना चाहिए कि वो उन्होंने जो किया है, उनको लग रहा है कि मैंने जो किया है अभी उन्हें ये लग रहा है कि जो उन्होंने किया है या टैरिफ वॉर जो वो छेड़े हुए हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन तभी बोल्टन जैसे लोग भी हैं उन्हें समझाने के लिए, अब पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप सुनते हैं या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ट्रंप की नजर वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर है।